जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये समय पे आते हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अरे ये तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, बल्कि गिरगिट भी ऐसे रंग नहीं बदलता होगा। अगर गिरगिट इनको देख ले तो गिरगिट भी हाथ जोड़ लेगा इनके सामने। आपने देखा होगा 24 के इलेक्शन से पहले तो ये भगवान थे, भगवान का अवतार थे, और आज ये सामान्य व्यक्ति बन गए। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, इनका एक ट्वीट नहीं आया किसानों के लिए। 700 किसान शहीद हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM में आपके साथ नफीसा खान। खुद को पहले ईश्वर परमात्मा नॉन बायोलॉजिकल कहने वाले पीएम मोदी अब एक इंटरव्यू में, एक पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, मनुष्य हूँ, कोई भगवान तो नहीं। अब ये मामला इसलिए ज़्यादा तूल पकड़ा है क्योंकि सोशल साइट पर जब ये पूरा इंटरव्यू वायरल होता है, वीडियोज़ वायरल होती है, तो लोग उनको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं और लोग ये सवाल करने लग जाते हैं कि आखिर मोदी जी भगवान है या मनुष्य, या फिर अपनी नोटंकीबाजी से जनता को उलझा रहे ताकि अहम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। इसी को लेकर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार पीएम मोदी का ये हृदय परिवर्तन अचानक से कैसे हो गया और अचानक से 4-5 महीने के भीतर ही नॉन बायोलॉजिकल अब बायोलॉजिकल कैसे बन गए। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि अब तमाम मीडिया में यही कुछ छाया हुआ है। शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ कहना है जनता का। सर, आपने भी देखा होगा पहली बार पीएम मोदी ने पॉडकास्ट किया है, तो ये ज़रूरी भी है चर्चा करना क्योंकि कई पहलुओं को लेकर पीएम मोदी ने अपनी राय साझा की है और बताया कि देश कैसे तरक्की की ओर बढ़ रहा है। शुरुआत आपसे करते हैं, पॉडकास्ट को लेकर पीएम मोदी की क्या कहेंगे, और एक जो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है कि मैं ईश्वर भगवान नहीं, परमात्मा का भेजा हुआ अवतार नहीं, मैं सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती रहती। इस बयान को लेकर क्या राय? अब देखो, पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी ने पॉडकास्ट किया, नहीं तो मुझे तो लग नहीं रहा था कि ये पॉडकास्ट भी कभी करेंगे। 10 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए इनको, अभी तक इन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भी नहीं की, जबकि मनमोहन जी ने तो 100 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इन्होंने एक भी नहीं की 10 सालों में। अब आप ये देखिए कि ये लोगों का ना ध्यान भटकाने का मुद्दा है। मोदी जी का इस समय दिल्ली के चुनाव हैं और आपको पता होगा 6 महीने बाद में बिहार में भी चुनाव हैं। जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये समय पे आते हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आपने देखा होगा 24 के इलेक्शन से पहले तो ये भगवान थे, भगवान का अवतार थे, और आज ये सामान्य व्यक्ति बन गए। आज ये साधारण हमारे और आपकी तरह बन गए। पहले ये कहते थे 24 की ये इसमें लोकसभा चुनाव से पहले कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, आज ये बायोलॉजिकल बन गए। अरे ये तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, बल्कि गिरगिट भी ऐसे रंग नहीं बदलता होगा। अगर गिरगिट इनको देख ले तो गिरगिट भी हाथ जोड़ लेगा इनके सामने। लेकिन ये जो अचानक से हृदय परिवर्तन हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मोदी जी बदल कैसे गए अपने ही बयान से? चुनाव के लिए बदल गए। आपने देखा होगा जब ये 3 काले कानून लेके आए थे किसानों के लिए, तो ये 11 महीने तक इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, इनका एक ट्वीट नहीं आया किसानों के लिए। 700 किसान शहीद हो गए। जैसे ही यूपी के इलेक्शन आते हैं तो ये एकदम से बिल, वो तीनों बिल जो कानून वो किसानों के लिए बनाए थे, कृषि कानून, वो इन्होंने वापस ले लिए रातों रात में। तो ये तो रंग बदलते हैं। जैसे ही चुनाव आते ही इनका रंग बदल जाता है। तो क्या चुनाव है इसीलिए पीएम मोदी का ये बयान सामने आया? बिल्कुल है। चुनाव ना होते तो ये पॉडकास्ट कर देते। कमाल कर रही है मैडम आप, ये बिल्कुल भी पॉडकास्ट नहीं करते। 10 सालों में इन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। कह दिए हैं पीएम मोदी ने, तमाम न्यूज चैनलों पर जाकर अपनी बात रखी और कैसे बताया कि कैसे देश को विश्व गुरु बनाना है। कौन से चैनल पे दिया था इंटरव्यू? आपके चैनल पे दिया था? उस चैनल पे दिया था जो बिकाऊ हैं, जो पहले ही मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, उन चैनल पे पीएम मोदी का इंटरव्यू आता है। आपके चैनल पे क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? ये मोदी जी ही चैलेंज सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ इंटरव्यू देना और क्या सवाल रहेंगे। बिल्कुल। देखो, पॉडकास्ट के लिए तो और भी बहुत सारे चैनल थे, लेकिन ये जो क्या नाम है ये इसका, ये जो नया लड़का है, क्या नाम, निखिल को ही इंटरव्यू क्यों दिया? कोई ना कोई काम निकलवाना होगा इसको मोदी जी से, कोई ना कोई बिजनेस का
100% मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इसका बिजनेस होगा कोई अच्छा, और ये अपने बिजनेस को ये तो गलत बात है कि पीएम मोदी अगर अपने आप को भगवान बताए तब भी दिक्कत, अब मनुष्य बता रहे तब भी आपत्ति। तो मोदी जी कुछ भी करे उसमें जरूरी है कि नुक्स निकालना है। भाई ना वो भगवान है ना वो इंसान है, सबसे बड़े झूठे इंसान है ये। पहली बार देश को इतना झूठा प्रधानमंत्री मिला है, बात झूठ बोलते। अरे क्या झूठ, एक बात बताइए वो कैसे पैदा हुए हैं? माँ थी ना उनकी माँ भी है, उनके बाप भी हैं, उनके भाई भी हैं, उनकी बहनें भी हैं। भाई एक बार बताओ, ये नॉन बायोलॉजिकल कैसे हो गई फिर? भाई भगवान कौन होता है? भगवान वो होता है जो किसी की कोख से पैदा ना हुआ हो, उसको भगवान कहते हैं। इनकी तो माता जी भी थी, तो ये नॉन बायोलॉजिकल कैसे हो गए? पहले तो मुझे ये बताओ। पीएम मोदी अभी आपने भी सुना होगा, बयान दे रहे हैं कि पहले मैं नॉन बायोलॉजिकल था, ये बयान सामने आता, लेकिन अब कह रहे हैं बायोलॉजिकल है। ये मुद्दा जरूरी है क्या? और अगर ये मुद्दा जरूरी है तो पीएम मोदी बार बार जनता को क्या बेवकूफ बना रहे हैं भगवान और मनुष्य के बीच में अटकाकर? देखो, इन्होंने जो अभी मोदी जी को गिरगिट बोला, पता नहीं क्या क्या शब्दों से नवाजा है ना, मुझे लगता है कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी को इस तरीके की भाषा का उपयोग करना चाहिए। ये इनके अपने विचार है। मैं प्रधानमंत्री के बारे में चाहे सीएम के बारे में ऐसे विचार नहीं रखता। नंबर 2, ये इशू ना होकर के इशू जो है दिल्ली इलेक्शन पे होना चाहिए था, इशू सुरक्षा पे होनी चाहिए, इशू जो है कुंभ पे होना चाहिए या शिक्षा पे या और बातों पे होना चाहिए। ये कोई इशू नहीं है कि उन्होंने पहले अपने को जो है इतनी छोटी सी लाइन को लेके इशू बनाना कि प्रधानमंत्री ने पहले अपने को भगवान बताया, अब इंसान बता रहा है। ये छोटी बात, अरे सुनिए, ये छोटी बात नहीं है। आपने देखा होगा जब राम मंदिर का जब राम मंदिर का वो हुआ, अरे रुक जाइए ठीक है यार, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो आपने देखा था कि पीएम मोदी राम की उंगली पकड़ के उनको मंदिर में लेके आ रहे हैं। एक पोस्टर जारी किया गया था, देखा होगा आपने या नहीं देखा? वो चीज नहीं देखी होगी भाई साहब ने। आप एक भगवान का कद बड़ा है या मोदी जी का कद बड़ा है? ये पोस्टर वॉर क्यों लाती है बीजेपी? देखो, भगवान से बड़ा कद किसी का नहीं है ना। तो ये तो मोदी जी को भी पता होना चाहिए ना। आखिर वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी नहीं पकड़ के लाए थे, भगवान जी उनको पकड़ के ले गए थे अंदर। ठीक है, मेरे भाई ने फोटो अच्छे से नहीं देखा। भाई साहब एक सुनो भाई साहब, एक बार चश्मा साफ करो और अच्छे से देखो। आप ये बताइएगा, मोदी जी क्या है? भगवान है, मनुष्य है, क्या है पीएम? वो एक ऐसे इंसान है जो जैसे सबका हित प्रेम सबका चाहते हैं। ये नहीं है मतलब कोई मतलब एक मिनट, ये नहीं है। जिस दिन आप यूपी में आ जाएंगे ना, यूपी के अंदर आप समझ जाएंगे योगी जी क्या है और मोदी जी क्या है। ठीक है, जिस दिन सुरक्षा के ऊपर जो ये टिप्पणी लोग उठाते हैं ना, यूपी में आप आके देखिए, आदमी मतलब क्या ही करें, पेंट गीला हो जाता है उसका। एक मिनट, जो भी कानून व्यवस्था बहुत एनसीबी का डाटा देखा है 2022 और 2023 का एनसीबी का डाटा देख लो। क्राइम रेट में सबसे ज्यादा यूपी, वो कैसे आ गया? रेट नहीं, देखिए अरे 0% तो कोई नहीं कर सकता, इतनी बड़ी जनसंख्या में 0। लेकिन ये है जो आप ये कैसे कह रहे हो कि योगी जी को देख के पेंट गीली हो जाती है? पेंट गीली उनकी होती है जो भाजपा के विरोधी हैं, उनकी ही पेंट गीली होती है। आप एक बार बताओ, सुनो, बुलडोजर किसके? आम जनता के लिए काम हुआ? बुलडोजर जनता के लिए काम हुआ कहाँ पे? पूरे देश की बात कर रही हूँ मैं, केंद्र सत्ता में भी। एक मिनट, आम जनता के लिए काम होता, सुनिए, आम जनता के लिए अगर काम होता तो देश का युवा नौकरी मांगने के लिए जंतर मंतर पे नहीं बैठा होता। नौकरी चाहिए आम जनता के लिए, सुनो, अरे आम जनता के लिए काम होता तो हमारे किसान भाई बॉर्डर पे ना बैठते। आम जनता के लिए काम होता तो ये जो 80 करोड़ मुफ्त राशन दिया जा रहा है ना 80 करोड़ लोगों को, वो नहीं दिया जाता। पीएम मोदी का एक बयान था जिसमें वो तमाम न्यूज चैनलों को इंटरव्यू दे रहे थे। पीएम मोदी कह रहे हैं कि मैंने अपना जीवन और शरीर राजनीति के लिए समर्पित कर दिया है, देश सेवा में एकदम मैं लीन हो चुका हूँ। अच्छा, राजनीति के लिए दे दिया है, तो राजनीति के लिए दे दिया तो उनका बिजनेस से और बिजनेसमैनों से क्या ताल्लुकात है? अडानी अंबानी से क्या ताल्लुकात है? आए, उतरे, ग्राउंड लेवल पे आए, देश की सेवा करें, देश के लिए काम करें। बिजनेसमैनों से कौन सा ताल्लुकात? और
बिजनेसमैनों से इतना लगाव क्यों है रहता है बिजनेसमैन सर, सब कनेक्टेड रहते हैं। हर कोई बिजनेसमैन होता है सरकार से, हर कोई कनेक्ट, क्योंकि वो जीएसटी पे करता है। तो अपने इंटरव्यू में भी बताया ना कि वो कनेक्टिविटी रखते हैं हमेशा सबसे। कहाँ, किससे? पीएम मोदी कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में कि मैं सभी से कनेक्टिविटी रखता हूँ, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, वर्ग हो या उम्र के व्यक्ति हो। तो चलो एक मिनट अरे रुक जाओ भाई, हाथ मत लगाओ। जवाब ले लो। पीएम मोदी अगर सबसे कनेक्टेड रखते हैं बहुत अच्छी बात है, तो इसमें आपके चैनल पे आके एक बार इंटरव्यू दे दे। रवीश कुमार को भी इंटरव्यू दे दे। देखो सबसे कनेक्ट है रवीश कुमार। सुनो, रवीश कुमार कोई से पाकिस्तान से आया हुआ पत्रकार तो है नहीं, है तो हमारे देश का। एक इंटरव्यू दे दे। ऐसा पहला पीएम मोदी सिर्फ चुने हुए चैनलों को ही क्यों इंटरव्यू देते हैं? सवाल अभी मोदी जी की कनेक्टिविटी की बात पूछ रहे थे ना, मोदी जी पब्लिक के साथ इतने कनेक्ट हैं कि पब्लिक उनको पिछले 20-25 सालों से 15 सालों 12 सालों से 3 फिगर से नीचे नहीं आने दे रही है। और ये विपक्ष के साथ इतने वो है कि इनको 2 फिगर से ऊपर नहीं जाने दे रही। इस बार ये खटाखट के जोर पे, और ये जो है 99 तो पहुंच गए, लेकिन ये फिर 46 पे आ जाएंगे। आपने सांप सीढ़ी का खेल देखा होगा ना, लूडो में एक होता था, उसमें एक 99 होता था, तो ये सीढ़ी से चढ़ तो गए, अब वो 99 रुपीज सांप काटेगा, या फिर 46 पे आ जाएंगे। रही जो है मोबी फोबिया से कोई ग्रस्त है ना, तो वो जो है वो हर छोटी छोटी चीज, वो ये नहीं देख रहा कि जब पूरे वर्ल्ड में जो है सबकी इकोनॉमिक क्रैश हो रही थी, उस टाइम में मोदी जी ने किस तरीके से संभाला था। और उन्होंने अपना बात डंका बज रहा है विदेशों में, वो भी तो देखिए ना सर। डंका बज रहा है विदेशों में। आज जवाब ले लेती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अभी एक इशू चल रहा है कनाडा और भारत का, वो तो आपने देखा होगा। कनाडा ने हमारे 8 राज्य के स्टूडेंट को 8 राज्य का जो वो है वीजा, वो बैन कर दिया है। मतलब 8 राज्य के लोग वहां नहीं जा सकते कनाडा। वो क्यों नहीं जा सकते भाई? जब विदेशों में डंका बज रहा है तो ये कनाडा हमें आंख क्यों दिखा रहा है? विदेशों में डंका बज रहा है तो ये पाकिस्तान हमें आंख क्यों दिखा रहा है, जो कि छोटा सा देश है? चाइना हमें आंख क्यों दिखा रहा है? चाइना ना है, चाइना से एक बार वार्तालाप क्यों नहीं करते हैं? जाके एक बार करके दिखाओ। पीएम मोदी की तस्वीरें खूब वायरल हुई थी लोकसभा के दौरान। पहले आप मेरी बात सुनिएगा, सवाल सुनिएगा। लोकसभा के टाइम पीएम मोदी की तस्वीरें वायरल हुई थी जिसमें वो तपस्या में लीन दिखाई देते। तो क्या पीएम मोदी ये बताना चाहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ? वो भगवान बताना नहीं चाहते, भगवान सर्वोपरि है, वो बताना चाहते हैं। तीसरी बार कार्यकाल में पीएम मोदी आए। हालांकि 400 का नारा दिया गया था, और जब नारा दिया गया तब बताया था कि वो परमात्मा के भेजे हुए हैं। अब कम सीटें हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो बायोलॉजिकल है। क्या समझा जाए? तीसरी बार अगर जनता जिता रहे हैं तो कुछ तो काम किया होगा, कुछ तो दबदबा है बीजेपी का जनता के बीच। एक मिनट, जिताया किसने है? जिताया जनता ने नहीं है, जिताया किसने है? वो जो नीतीश कुमार जी हैं, नायडू साहब हैं, उन्होंने जिताया। बेशक की सरकार है, जब तक चल रही है, जब तक चल रही है। और सुनो, अगर लोकसभा चुनाव से पहले ये अपने आप को भगवान बोल रहे थे, नॉन बायोलॉजिकल बोल रहे थे, अगर इनकी 400 सीट आ जाती ना तो ये भगवान से भी बड़े हो जाते। फिर सुपीरियर बनने की कोशिश है। राम मंदिर में इनकी फोटो नहीं लगती, भगवान राम के साथ में मोदी जी की भी फोटो लगती। ये बात मैं बता देता हूँ आपको। वो तो शुक्र मनाओ। मोदी जी नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी अभी भी कह रहे हैं कि विश्व के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं शांति के पक्ष में हूँ, अशांति हमें पसंद नहीं है। नहीं, शांति के पक्ष में हो, शांति के पक्ष में तो सभी हैं, हम भी है शांति के पक्ष में तो। लेकिन विदेशों से ज्यादा अपने देश में भी तो शांति का माहौल पैदा करो। अपने देश में तो हिंदू मुस्लिम करवा रहे हो, और बाहर तुमको शांति चाहिए। यार ये तो हद हो गई। बताओ। एक मिनट, आप ये बताइए, जब जब स्वतंत्रता हुई थी तब बीजेपी सरकार थी क्या? बताइए आप। जब हिंदू मुस्लिम, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब कौन सरकार थी? बताइए। तब हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा था? बताओ। हिंदू मुसलमान की राजनीति तो पहले से होती आई है। बीजेपी पर ही आरोप। घी डालने का काम किया उसमें। देखो, हिंदू मुस्लिम तो पहले भी थे, भारत में थे नहीं थे, लेकिन उसमें घी डाल के और राजनीति करने का काम आज कौन कर रही है? 6 बजे, सुनो भाई साहब, 6 बजे के बाद में अपने घर का टीवी चला के देख लो, हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरी और कोई डिबेट नहीं होती। मैम, ऐसा पहला पीएम है जो मतलब होली पे और दिवाली पे
आर्मी वालों के साथ दिवाली होली मनाता है, ऐसा पीएम है ये। आजकल पहले से, इससे पहले आपने देखा है कभी कोई त्योहार आता है तो सरहद पर पहुंच जाते हैं और जवानों के साथ आप जाते हुए कभी खुशियां देखा है? बांटते हैं। एक मिनट, आर्मी वालों को दिया क्या है? क्या नहीं दिया? ये बताओ, क्या आर्मी दिया? वालों को दिया क्या? भाई आर्मी वालों को ये दिया, 4 ये साल दिया। की आर्मी करके अब मतलब अब वीर जो लेके आए हैं योजना, वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए मैं है। उसका और 4 साल की वो जवाब करके दूंगा। ये लोग लेकिन हर होली दिवाली पे यशस्वी मैं प्रधानमंत्री बताया जाता है नरेंद्र मोदी जी को। मैम, हाँ। मैं जवाब दे रहा हूँ इसका। नहीं इजराइल यशस्वी प्रधानमंत्री है मोदी जी। इजराइल मोदी जी तो अभी कुछ दिन पहले वो युग पुरुष भी बनने की वो कर रहे थे कोशिश, उनकी तो वो हो रही थी तुलना कुछ दिन पहले। आपने देखा होगा धनखड़ जी लोकसभा स्पीकर है, वो राज्यसभा स्पीकर है, उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति भी हैं जी। उपराष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने खुद ये कहा था कि मोदी जी ये वो उस युग के गांधी जी थे, युग पुरुष, और इस युग के मोदी जी है। गांधी जी की तुलना करेंगे, कोशिश क्या है? महापुरुष बनने की है। आज नोट पे फोटो किसका आता है? गांधी जी का आता है। तो मोदी जी चाह रहे हैं कि गांधी जी का फोटो इससे हटे और भारत की करेंसी में मेरा फोटो छपे। पीएम मोदी के लिए कई नारे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जीत की गारंटी, मोदी विकास की गारंटी, मोदी भगवान है। बीजेपी के नेता ऐसे भी कहते हैं बहुत से। लेकिन अब मोदी जी का यह बयान, आखिर क्या देश को पूरा मोदी में करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखो ऐसा तो नहीं है। मोदी के रंग में रंगने वाला ये देश है नहीं। ये देश सबका है और सबका रहेगा। और मैं देशवासियों से एक मिनट सबका विकास मैं देशवासियों से ये कहता हूँ कि भैया देखो, 10 साल से ज्यादा ना किसी को मौका मत दो। ये मेरी खुद की राय है। चाहे कितना भी अच्छा नेता हो, 10 साल से ज्यादा किसी को मौका इस देश में नहीं मिलना चाहिए। भगवान मानो या कुछ और मानो, भगवान नहीं कह सकते। भगवान हम तो नहीं मानते, हम तो एक नॉर्मल आदमी मानते हैं। वो कुछ भी बोले, ये नहीं तो ये केजरीवाल कहता है मैं जादूगर हूँ, वो जादूगर थोड़ा ही है, उधर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। और अब मोदी जी कह रहे हैं कि इंटरव्यू में कि मैं मनुष्य हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती है। तो मोदी जी हैं क्या? बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल? देखो, ये नेता है, हर रोज एक नई बात बदलेंगे। उनको लोगों का वोट चाहिए, उनको टाइम टू टाइम अपने एक डायलॉग चाहिए। पहले क्या था, आज क्या है, तू बटोगे तो कटोगे। ये कहाँ से आया? अभी आया 6 महीने पहले, ठीक है ना। तो ये बटोगे कटोगे पहले नहीं था। तो हर जैसे आगे पीढ़ी बढ़ती जाएगी, नए नए डायलॉग बनते जाएंगे राजनीति के। तार नहीं कहूँगा। बीजेपी के नेता बहुत कहते हैं मोदी जी तो भगवान है, अवतार है। वे समझते मोदी भक्त होंगे, ये बात तो कंगना वे मोदी के भक्त होंगे, इसलिए भगवान समझ बैठे। भगवान नहीं है, अभी तो नॉर्मल है, बाद में क्या रूप दिखता है कोई। वे भी आसमान में उड़ जाएंगे क्या? तो जब भगवान मान जाएंगे आसमान में उड़ के पता नहीं कहाँ गए। धन्यवाद। हम जनता के बीच से और जनता से जान रहे थे कि जनता की राय क्या है पीएम मोदी को लेकर, पीएम मोदी के बयानों को लेकर। अक्सर बयान देते हैं और अपने बयानों में कई बार वो बताते हैं कि मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, परमात्मा का भेजा हुआ व्यक्ति हूँ। लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि मैं एक सामान्य मनुष्य। आपकी राय क्या है पीएम मोदी को लेकर? साझा कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। देखते रहिए 4P, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।